मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की हिंदी में हम ग्रामर पढ़ रहे थे। देखो, हम पढ़ रहे थे उपमा अलंकार के कुछ अनुघर अपनी पास पुस्तक से खोजकर लिखिए। अब हम पढ़ेंगे चौथा नंबर। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी है बिटिया मेरी। कविता की इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जिससे इस पंक्ति के पढ़ने में लयात्मकता का बोध होता है। इसका कारण अनुप्रास अलंकार का होना है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है और उसमें लयात्मकता का गुण आ जाता है। देखो, अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं ना। इसमें पहले पढ़े थे ना उपमेय उपमान, है ना। अब उदाहरण में इसमें दिया है चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी चोर। अनुप्रास अलंकार में बताया जा रहा है कि जो शब्द का बार बार उपयोग होता है वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। 5 में आप भी इस तरह के अन्य गीतों अथवा कविताओं की पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए और उन्हें कक्षा में लय के साथ पढ़िए। 6वां में दिया है बचपन की अपनी कोई स्मृति जिसे याद कर आज भी आपको बहुत मज़ा आता है तो वे आता है कि संबंध एक अनुच्छेद लिखिए। 7वां में दिया है कविता में मधुर याद, प्यारा जीवन, निष्पाप आदि विश्लेषण युक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। मधुर शब्द याद क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसी प्रकार प्यारा और निष्पाप शब्द जीवन की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार की संज्ञा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विश्लेषण कहलाते हैं। अब विश्लेषण क्या है, तो जिस किसी शब्द संज्ञा और क्रिया की क्या संज्ञा और क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, विश्लेषण कहलाएगा, है ना। एवं वे शब्द जिसमें विशेषता बताते हैं वे विषय कहलाते हैं और जिस शब्द में उसकी विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेष कहलाते हैं। कविता में प्रयुक्त विश्लेषण एवं विषय को पहचानिए एवं निम्न सारणी में लिखिए। देखो, हम मेरा नया बचपन पढ़े थे ना, वो कविता है, तो कविता में आपको कहाँ कहाँ विश्लेषण मिले और कहाँ कहाँ विषय मिले है, मतलब विश्लेषण की विशेषता कहाँ पर बताई जा रही है, ये सबको आपको चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो आप SW में इसको लिखोगे और लिख कर क्या करोगे, सेंड करोगे, ठीक है।